जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट मेनू के अंतर्गत शेप और स्मार्ट आर्ट के बारे में। कल की क्लास में मैंने आपको पिक्चर के बारे में बता दिया था, इसका प्रैक्टिकल आप लोग कर लिए थे। आज की क्लास अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका शेप। ठीक है, शेप और स्मार्ट आर्ट। देखिए, सबसे पहले अगर हम शेप के बारे में बात करें तो शेप का प्रयोग ज्यादा मात्रा में तब किया जाता है जब कोई बैनर वगैरह बनाना होता है। समझ में आ रहा है ना? या किसी भी प्रकार की कोई स्ट्रक्चर वगैरह बनाना होता है, इसके लिए शेप का ज्यादा मात्रा में हम लोग प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान के चलिए कि हम कोई बैनर बनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जिसको हमको शेप के अंदर लिखना होता है। और याद करिए, मैंने आपको शेप के बारे में बहुत ही डीपली बताया था। कब? कवर पेज पढ़ाते समय, याद है? उस कवर पेज को बनाते समय मैंने उसमें बताया था कि जैसे ट्रिपल सी मेन हेडिंग हो गया आपका, या कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट हो गया, या फिर मान के चलिए कि न्यू टॉपिक हो गया, इसको लिखने के लिए हम शेप का इस्तेमाल करते थे। तो जैसे अगर हम शेप के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम शेप पे चलते हैं सबसे पहले। और जैसे ही हम यहाँ पे शेप पे क्लिक करके यहाँ पे शेप इंसर्ट करते हैं तो एक हमारे पास फॉर्मेट मेनू खुल करके आ जाता है। मैंने बताया था फॉर्मेट मेनू के बारे में, मैंने बताया था ना, ये फॉर्मेट मेनू कब आता है? ऑनलाइन पिक्चर में भी आता है, ऑफलाइन पिक्चर में भी आता है, और शेप में भी आता है। समझ में आ रहा है ना? अभी तक तो हम लोग मान के चलिए कि शेप के बारे में अभी तक नहीं पढ़े थे। अभी केवल मैंने आपको पिक्चर के बारे में बताया था। यानी कि पिक्चर जब आप इंसर्ट करते हैं तो उस केस में आपको जो है एक फॉर्मेट टैब मिल जाता है। मतलब पिक्चर की पूरी फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको फॉर्मेट टैब का इस्तेमाल करना होता है। तो जैसे मान के चलिए कि ये मैंने कोई शेप ले लिया और इस शेप का मैंने दे दिया येलो कलर। कौन सा कलर? येलो कलर। आउटलाइन दे देते हैं इसका ब्लैक कलर। कौन सा कलर? ब्लैक कलर। अब देखिए, मैं बता रहा हूं इसके बारे में। अब जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे मैंने फिर से कोई शेप ले लिया, इंसर्ट मेनू पे जाकर के, और एक और हम ऐसे शेप ले लेते हैं। जैसे सीपीयू का स्ट्रक्चर हम बना करके दिखा रहे हैं, सीपीयू कैसे आपका काम करता है। समझ में आ रहा है ना? इसी के बारे में हमको समझना है। और यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने कर दिया, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, अब इसमें हमको टाइप करना है, राइट क्लिक किया मैंने, इसकी कलर को हम कर लेते हैं व्हाइट। ठीक है, आउटलाइन कर देते हैं ब्लैक कलर। इसके बाद से यहीं पे मैंने राइट क्लिक किया और यहां से ऐड टेक्स्ट पे आ जाते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसलिए नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि कलर भी वाइट है और शेप भी वाइट है, इस वजह से यहाँ पे मैचिंग नहीं कर रहा है। चलिए इसको हम ब्लैक ले लेते हैं। यहाँ पे क्या टाइप करना है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और इसको लिखने के बाद इसको थोड़ा सा और टॉप में लेके चले जाएंगे यहाँ से। अब देखिए टॉप में कैसे जाएगा, तो फॉर्मेट टैब में आइएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एलाइन टेस्ट। इसमें आपको लेना है क्या? टॉप लेना है। ध्यान से समझिएगा, टॉप यहाँ पे ले लेंगे और इसको सिलेक्शन करने के बाद इसको हम कंट्रोल+B से बोल्ड कर देंगे। अब इसी में पुनः एक और हमको शेप इंसर्ट करना है। यहाँ पे इंसर्ट पे आ गए और यहाँ से शेप पे आ जाते हैं, और इसी टाइप का एक और मैंने शेप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। इसका भी आउटलाइन दे देते हैं ब्लैक कलर और फिल कर लेते हैं येलो कलर से। पुनः मैंने राइट क्लिक किया और ऐड टेक्स्ट पे आ जाते हैं, और इसमें मैंने टाइप कर लिया कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। पुनः मैंने इसको सिलेक्शन किया, इसकी कलर को हम चेंज करके यहां से हम टेक्स्ट की कलर हम दूसरा ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट की कलर ले लिया रेड कलर। शेप को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब इसी का एक और आपको डुप्लीकेट बनाना है तो कंट्रोल के साथ D बटन दबा देंगे।
फिर यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर यहाँ पे अगला हेडिंग आपको लिखना है, ये है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये मैंने सीपीयू पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा यहाँ। ठीक है। अब देखिए बीच में जो है एरो टाइप का शेप भी आपको लेके आना है, बीच में एरो टाइप का शेप भी आपको लगाना है। तो इसके लिए इस शेप को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और इसको थोड़ा सा नीचे लेके आना। अब इसी में आपको लगाना है एरो टाइप का सिंबल, यानी कि एक टाइप का शेप आपको लेना है डाउन एरो वाला। तो यहाँ पे इंसर्ट पे आइए, शेप पे आ जाइए, और यहाँ से आपको ले लेना है क्या, डाउन एरो, ये वाला एरो आपको ले लेना, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना। अब इसकी कलर भी आपको क्या करना है, चेंज कर देना है। यहाँ से कलर मैंने दे दिया ये वाला कलर, आउटलाइन भी मैंने यही वाला कलर दे दिया। अब इसको ऐसे उठा के लेके आइए, स्टार का सिंबल बनेगा, यहाँ पे ला करके आप इसको एडजस्टमेंट करिए, थोड़ा सा आप इसको छोटा कर दीजिए। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये भी इसी से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे जो है एक और आपको शेप लेना है, और यहाँ से मैंने जो है पुनः हम इंसर्ट पे जाते हैं, और यहाँ से एक और मैंने शेप यहाँ से ले लिया। इस शेप का नाम क्या है, रेक्टेंगल से, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, और ये हिस्सा हो जाएगा किसका, मेमोरी यूनिट का। तो जैसे मैंने यहाँ पे शेप फिल पे क्लिक किया, और इसकी कलर मैंने कर दिया व्हाइट, और यहाँ से आउटलाइन ब्लैक। अब राइट क्लिक करिएगा, ऐड टेक्स्ट पे आइएगा, इसमें आपको लिखना है क्या, मेमोरी यूनिट। पहले कलर को आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि कलर अगर चेंज नहीं होगा तो बार बार दिक्कत करेगा, रेड कलर ले लीजिए। अब इसमें लिखना है मेमोरी यूनिट। अब इसको मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को हम बढ़ा देते हैं, कंट्रोल+B से बोल्ड कर देते हैं, और प्लस होम टैब पे आकर के यहां से मैंने जो है इस फॉन्ट को चेंज करके दूसरा फॉन्ट हम यहाँ से ले लेते हैं। जैसे मैंने कैलिबरी इंसर्ट कर दिया, इसको सेंटर में लेके चले जाते हैं। ठीक है, इसकी लेयर को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, आउटलाइन फॉर्मेट टैब पे आना है, और यहाँ से इसकी लेयर को मैंने थोड़ा सा मोटा कर, इसको सिलेक्शन करना है, क्योंकि कई सारा शेप है, ध्यान दीजिएगा। यहां तक कोई दिक्कत। अब इस पे आपका एरो की भी काम करेगा, इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एरो की भी काम करेगा। कंट्रोल D, इसको लेके आ जाइएगा नीचे, और यहां से ला करके यहां तक आपको जोड़ देना। ठीक है ना। अब इसके बाद से आपको यहाँ पे लिखना है सबसे पहले इनपुट डाटा। तो पुनः आपको इंसर्ट पे आना है, और यहाँ पे एक शेप ले लेना, और ये वाला शेप से ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। ये चूंकि केवल शेप के ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। कल मैंने आपको पिक्चर ऑप्शन के बारे में बताया ही था, लेकिन आज की क्लास में केवल शेप के बारे में समझना है। और उसमें भी फॉर्मेट टैब आया था, मैंने फॉर्मेट टैब के बारे में बताया था, और इसमें भी फॉर्मेट टैब दिया, इसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है। और पुनः इसको यहाँ से कर दीजिएगा व्हाइट कलर, और यहां से ले लीजिएगा ब्लैक कलर। आउटलाइन कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लैक कलर, यहां से चूज कर लीजिएगा कलर। इसकी लेयर को थोड़ा सा यहां से मोटा कर दीजिए। अब चलिए, इसमें आपको लिखना है राइट क्लिक करके इनपुट डाटा। क्या लिखना है, इनपुट डाटा, कलर आपका रेड रहेगा, इसमें लिख लीजिएगा इनपुट डाटा। और पुनः यहां से इंसर्ट पे आइएगा, और यहां से शेप पे आना है, और यहां से आपको ले लेना है राइट एरो, इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। और इसका भी आउटलाइन हम ब्लैक कर देंगे, और यहां से जो है मैंने ब्लैक कलर कर दिया। इसी का लेयर लेना है, तो इसकी लेयर को मैंने इसी के जैसा कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, बस देखिए ऐसे ही आपको यहाँ तक बनाना है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए।
अब ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर लेफ्ट में मैंने जिस तरीके से बनाया है, सेम उसी तरीके से आपको राइट में भी बनाना। तो बस यहां पे क्लिक करिएगा, कंट्रोल डी, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लेके चले आइए। फिर इसको सिलेक्शन करिएगा, कंट्रोल प्लस टी बटन प्रेस करना है। अब इसको भी यहां से यहां तक जोड़ दीजिए। अब चलिए, एक तरफ मैंने इनपुट लिख दिया तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा ना। यहां से हम रख देंगे आउटपुट। इस तरीके से बन जाएगा ना। अब देखिए, सबको ग्रुपिंग भी करना है। जैसे ग्रुपिंग कर लेंगे तो फायदा ये रहेगा कि आप इसको एक जगह से दूसरे जगह आसानी तरीके से आप लेके जा सकते हैं। तो सबको क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग भी करना पड़ेगा। तो देखिए ग्रुपिंग कैसे हम करेंगे, पहले तो आप इसको सिलेक्शन कर लीजिए, मेन शेप को। फिर कंट्रोल के साथ इस शेप को सिलेक्शन करेंगे, फिर कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्शन करेंगे, फिर कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्शन करेंगे, फिर इसको सिलेक्शन करेंगे, और फिर इसको सिलेक्शन करने के बाद इसको ले लेंगे। अब यहाँ पे आ जाइएगा फॉर्मेट टैब में। मैंने आप कल आपको ग्रुप के बारे में बताया था, बस यहां से ग्रुप कर लेंगे। कल मैंने ग्रुप के बारे में नहीं बताया था, ठीक है कोई बात नहीं, आज समझ लीजिए। अब ये सब ग्रुपिंग हो गया देखिए। और पुनः मैंने एक शेप को सिलेक्शन किया, इसको मैंने सिलेक्शन किया, इसको, और फिर इसको सिलेक्शन करेंगे, इसको सिलेक्शन करेंगे, फिर दोबारा हम जाकर के यहाँ से इसको ग्रुप कर लेंगे। अब सोच रहे होंगे इससे फायदा क्या होगा, क्या फायदा होगा, एक जैसे मूव करेगा, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। कोई दिक्कत, अगर हम अगर हम ग्रुपिंग नहीं किए होते तो क्या होता, अलग अलग डेटा हमारा ट्रांसफर हो जाता। लेकिन ग्रुप से फायदा ये है कि ये डेटा हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलेगा। देखिए कहीं पर भी क्लिक करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिंगल काम करेगा, देखिए सब काम करेगा एक साथ। ये ग्रुपिंग का फायदा होता है, हो जाएगा। और मैंने पिक्चर में कुछ बाकी भी लगाया था क्या, पिक्चर ऑप्शन में कुछ बाकी भी लगा था क्या, पिक्चर में सब हो गया। हाँ, जैसे इंसर्ट में आते हैं और यहाँ से आ जाते हैं पिक्चर पे, और यहाँ से कोई पिक्चर मैंने इंसर्ट करा ली। इस पिक्चर में शायद मैंने यहीं तक बताया था, शायद। हाँ, अलाइनमेंट मैंने बता दिया था कि पिक्चर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना हो तो इसके लिए अलाइनमेंट का प्रयोग हम लोग करते हैं। मैंने इसके बारे में बता दिया था ना, केवल ग्रुपिंग के बारे में और इस ऑप्शन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। चलिए बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम टाइम का इसके भी बारे में बता दे रहे हैं। देखिए, जो ग्रुपिंग आपका शेप में काम करेगा वही ग्रुपिंग आपका इसमें भी काम करेगा। बस करना क्या है, देखिए जैसे आपसे ये कहा जाए इस फोटो को कई सर आप बनाइए, तो क्या करेंगे, पहले तो इसको कंट्रोल डी करेंगे ना। कंट्रोल डी करेंगे तो कई सारा फोटो आ जाएगा। देखिए कंट्रोल डी, यही आपका शेप में भी काम करेगा, ये दोनों में कॉमन है, कंट्रोल डी। इतना सारा फोटो आ गया। अब हम चाहते हैं कि इतना फोटो एक बार और आ जाए, तो पहले तो हम सिलेक्शन करके क्या करेंगे, यहां से ग्रुप कर लेंगे। अब कंट्रोल प्लस डी, ऐसे ही और समझ में आ रहा है। फिर कितना हुआ, दो तीन कितना हुआ, 12 हुआ ना, 12 और हमको चाहिए। तो कंट्रोल के साथ इसको दोबारा से सिलेक्शन करेंगे और फिर यहाँ से ग्रुप करेंगे दोबारा, फिर कंट्रोल प्लस डी। देखिए कितना फोटो आ गया, समझ में आ रहा है। बस इसी का कंट्रोल प्लस पी करके प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत।
तो चलिए, इतना सारा ऑप्शन बताने के बाद इसमें कुछ ऑप्शन था जो हमको बताना था, उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको क्रॉप ऑप्शन के बारे में इसमें नहीं बताया था, क्रॉप ऑप्शन इसमें बहुत ज्यादा दिया हुआ है। रोटेट के बारे में पता ही है, क्रॉप के बारे में मैंने बताना था। जैसे क्रॉप करना हो किसी फोटो को, जैसे मान के चलिए कि अक्सर आपने देखा होगा कि कोई फोटो अगर आप स्कैन करते हैं तो वो स्कैन तो हो जाता है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा क्रॉप करके आपको अलग करना होता है। इस केस में क्रॉप की बहुत आवश्यकता आती है। तो मैंने आपको क्रॉप करने के लिए मैं पेंट में भी तो पढ़ाया है, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, और एमएस वर्ड में भी जानना है। लेकिन एमएस वर्ड में अगर आप बात करेंगे, ये कौन है जी इतना परेशान कर रहा है, कौन है विशाल, हटा देंगे ग्रुप से, बाहर हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। ऐसे बच्चों को हम लोग बहुत तेज हटाते हैं, ग्रुप से जब बाहर कर देंगे ना तो सारा प्रॉब्लम इनका दूर हो जाएगा। 1 सेकंड का काम है वो, फिर जो लाइव क्लास मिल रहा है वो भी नहीं मिल पाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे जो मैंने फिगर इंसर्ट किया है, और आप सबसे पहले यहाँ पे चले आइए क्रॉप पे। अगर पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप इस फोटो में से कुछ हिस्सा क्रॉप कर सकते हैं। देखिए, कुछ साइड में बना हुआ है, बस आप यहाँ पे क्लिक करिए, और कितना आपको क्रॉप करना है इतना आप यहाँ पे अपनी तरफ खींचिए। जितना आप क्रॉप करेंगे, जैसे यहाँ से देखिए हमको नीचे से क्रॉपिंग करना है तो नीचे से मैंने क्लिक किया, फिर यहाँ से राइट से मैंने क्लिक किया, और फिर यहाँ से लेफ्ट से मैंने क्लिक करके, और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये फोटो आपका क्रॉप हो जाए। समझ में आया? तो इसमें कई सारा ऑप्शन दिया है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी फोटो गोल में इंसर्ट करना होता है, राउंडेड में, तो इसके लिए भी फॉर्मेट टैब में अगर आप आते हैं तो इसमें और भी ऑप्शन दिया है, क्रॉप टू शेप। अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस फोटो को क्रॉप कर पाएंगे किस हिसाब से, शेप के हिसाब से। जैसे मैंने यहाँ से ओवल ले लिया और एंटर कर दिया, समझ में आया? कंट्रोल जेड करते हैं, देखिए इसमें जो आप शेप यहाँ पे लेंगे उसी शेप में ये फिगर आपका क्रॉप होगा। देखिए इतना सारा शेप दिया, जैसे ऐसा होता है ना कि जिस शेप में हमको चाहिए उसी शेप में मिल जाए फोटो। तो इसके लिए फोटो तो आपका कैसे भी हो, मतलब उससे नहीं है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन करना है। जो आप यहाँ पे लेंगे उसी के हिसाब से फोटो सेलेक्ट हो जाएगा, उसी के हिसाब से क्रॉपिंग हो जाएगा। अगला भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, वो है क्रॉप ऑप्शन में अगला ऑप्शन है एस्पेक्ट रेशियो। मतलब आपने देखा होगा इतने बाई इतने का ही फोटो आपको इंसर्ट करना, ऐसा भी ऑप्शन आता है। तो इसमें इतना सारा ऑप्शन दिया है, एंटर करिए 5.3, हो रहा है चेंजिंग। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें इतना सारा फॉर्मेट में इतना सारा क्रॉप का ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे इस तरीके से रहता ही है, लेकिन अगर हमको चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। एस्पेक्ट रेशियो में 4.5 कुछ ऐसे आएगा, एंटर कर दीजिए। समझ में आ रहा है? चलिए, अगला ऑप्शन दिया हुआ है, इसके बाद से फॉर्मेट टैब में अगला ऑप्शन दिया है फिल, एंटर करिए। फिर अगला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें फॉर्मेट टैब में अगला ऑप्शन दिया हुआ है, ये है आपका फिट, एंटर कर दीजिए। कोई दिक्कत? तो यही आपका क्रॉप ऑप्शन होता है। इसके बाद से इसमें और भी ऑप्शन दिया है, फोटो में कितना हम हाइट बढ़ाना चाहते हैं, कितना हम विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, इसमें दिया हुआ ऑप्शन देखिए। यहाँ से आप घटा सकते हैं और यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, शेप के बारे में बता रहे थे, तो शेप में मैंने आपको ऑप्शंस के बारे में बताया, और यही सारा ऑप्शन आपका इसमें मैं उसमें फिगर में भी दिया हुआ। लेकिन कुछ ऐसा ऑप्शन है जो मैंने अभी आपको नहीं बताया है। जैसे यहाँ पे इसके बारे में अगर बात करना हो तो देखिए, इसमें आप अलग अलग फॉर्मेटिंग आप इसका कर सकते हैं, अलग अलग आप इसका स्टाइल चूज कर सकते हैं। देखिए, एक तो आपने नॉर्मल तरीके से बना लिया, अपने हिसाब से आपने कलर दे दिया, और आप इसको बिल्कुल नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका इफेक्ट लगा सकते हैं। देखिए सारा चेंजिंग होगा, जो आप इसमें इफेक्ट अप्लाई करेंगे वही इफेक्ट इस पे अप्लाई होगा। अब सब पे क्यों हो रहा है? हाँ, सबको मैंने क्या किया है, ग्रुपिंग किया हुआ, इसलिए सारा हमारा एक साथ काम कर रहा है। चलिए, इसमें और भी ऑप्शन दिया है, शेप फिल पे क्लिक करेंगे तो कोई भी शेप को हम फिल करेंगे, लेकिन मात्र एक ही कलर से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से क्या कर रखा है, ग्रुपिंग कर रखा है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए यहाँ पे ये एक साथ काम कर रहा है। अगला ऑप्शन दिया है शेप आउटलाइन, इसकी आउटलाइन को भी बदलेंगे तो एक साथ ही आउटलाइन इसका चेंज होगा। इसके बाद से शेप इफेक्ट मैंने पढ़ा है, इसके बारे में कल ही मैंने पढ़ाया था। जिस तरीके से काम करेगा पिक्चर में उसी तरीके से काम करेगा किसमें, शेप। इसके बाद से यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है, टेक्स्ट की अलग अलग फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं।
और ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया होम टाइप के अंतर्गत, इसके बारे में याद करिए। ठीक है, वही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। टेक्स्ट का कलर आप क्या लेना चाहते हैं, तो टेक्स्ट की कलर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सारा एक साथ आपका चेंज होगा, क्योंकि ग्रुपिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। आउटलाइन को भी चेंज कर सकते हैं, इसमें आउटलाइन भी दिया हुआ है। और प्लस यहाँ पे एक ऑप्शन जो दिया है वो है शैडो, इसके भी बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। प्लस यहाँ पे रिफ्लेक्शन, ग्लो, सब मैंने पढ़ाया। एक इसमें अलग से आपसे ऑप्शन को मिलता है आपको, ट्रांसफॉर्म। मतलब क्या है, आप इसकी चेंजिंग कर सकते हैं लिखे हुए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को, कुछ इस तरीके से लिखिए। इसका सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट तब होती है जब कोई फॉर्म वगैरह बनाना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लिया, चाहे चलिए यहीं पे मैंने पेज ओपन किया है, इस फोटो को मैंने यहाँ से हटा दिया, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ से हम इंसर्ट टैब में आते हैं और यहाँ से आ जाते हैं शेप पे, और ये वाला शेप मैंने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, और राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट पे आकर के इसमें मैंने टाइप कर दिया गायत्री इंस्टीट्यूट। इसको मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब इसको ऐसे मूव कराना चाहते हैं गोल टाइप, तो इसके लिए ट्रांसफॉर्म पे आ जाइएगा, कुछ ऐसे इंटरफेस में देखिए। समझ में आ रहा है? ये फॉर्म वगैरह बनाते समय अधिकतर इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। कोई दिक्कत? ये इसका मेन प्रयोग है। और भी इसकी डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो इसमें और भी डायरेक्शन दिया हुआ है, देखिए अलग अलग डायरेक्शन में आप लिख सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस में आपको दिखे, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। देखिए चेंजिंग हुआ है। तो ये सब अलग अलग फॉर्मेटिंग इसका दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से इसकी जो भी फॉर्मेटिंग आपको अच्छा लगे यहाँ से ले सकते हैं। आप देखिए, ये देखिए कैसे दिख रहा है। टेक्स्ट आपका वही रहेगा, लेकिन लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये सारा आप लोग अप्लाई करके देखिएगा। टेक्स्ट की डायरेक्शन के बारे में आपको पता ही है, डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया, कोई दिक्कत? तो चलिए इतना ही प्रैक्टिकल करिएगा, कल की क्लास में हम लोग बताएंगे स्मार्ट आर्ट के बारे में, क्योंकि आज इसको बता देंगे तो पूरा लेंथी हो जाएगा आपके लिए, प्रैक्टिकल में दिक्कत आएगी। ठीक है ना? तो आज के लिए देखिए क्या प्रैक्टिकल है, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर और शेप, ये तीनों ऑप्शन कर लीजिए। ठीक है।